कैसे अब भारतीय बांग्लादेश को जवाब देना शुरू कर चुके हैं। कोई होटल उनके लिए बंद कर रहा है तो कभी बांग्लादेश को पहुंचने वाली शिपमेंट को रोका जा रहा है। मतलब अब काम हम भारतीयों ने संभाल लिया है, क्योंकि अभी सरकार सुस्त दिखाई दे रही है। लेकिन अभी एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जो आपको चौंका देगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पड़ोसी जिसने दशकों तक आपके घर में शांति भंग करने की कोशिश की हो, लेकिन अब जब उसकी मृत्यु हो चुकी है तो सबसे पहले आप ही उसके दरवाजे पर खड़े हों। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज ढाका में ठीक यही हो रहा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उस नेता के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं जिसने अपने पूरे जीवन काल में भारत का सबसे कठोर आलोचक माना जाता रहा है, बेलगाम खालिदा जिया। अब सवाल यह है कि आखिर भारत उस नेता को राज्य के सम्मान क्यों दे रहा है जिसके शासनकाल में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची गई है। और इस कहानी की जड़ें 2004 में खुलती हैं, जहां चटगांव बंदरगाह पर मछलियों के जाल नहीं बल्कि 10 ट्रक हथियार उतरे थे। रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, ये पूरा सामान था। यहाँ आप देख सकते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में साफ कहा गया है निशाने पर भारत का पूर्वोत्तर था। आरोप लगे कि ये सब खालिदा जिया सरकार की नाक के नीचे हुआ है। अब यहाँ पर रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि बात अब नामुमकिन से लगती है। तो फिर सवाल उठता है कि 2025 के आखिरी दिनों में भारत अपना सबसे बड़ा कूटनीतिक चेहरा ढाका क्यों भेज रहा है? अब जवाब छिपा है बदले हुए वक्त और बढ़ते खतरे में, जहां शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की सियासत पूरी तरह से पलट चुकी है। ढाका की सड़कों पर अब खालिदा जिया के लिए सहानुभूति है। वहीं 17 साल बाद लौटे उनके बेटे तारिक रहमान सत्ता की सबसे मजबूत दावेदारी बन चुके हैं। और भारत समझ चुका है कि अगर उसने अब जगह खाली छोड़ दी तो पाकिस्तान और चीन उसे भरने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आप इसे सिर्फ एक जनाजा कहेंगे तो ये गलत होगा, बल्कि ये दक्षिण एशिया की शतरंज का सबसे अहम हिस्सा होने वाला है। बता दें कि भारत ने हसीना केंद्रित नीति से बाहर निकलकर ज़मीनी सच्चाई को स्वीकार किया है। तभी जयशंकर की मौजूदगी इसके साफ संकेत दे रही है कि दिल्ली अब पुराने घाव नहीं कुरेदेगा। संदेश सीधा है, जो भी अगली सरकार होगी भारत उससे बात करेगा। और 2026 में तो बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बीएनपी का पलड़ा अब भारी होता दिखाई देगा और दिल्ली उसी आने वाले कल के लिए हाथ बढ़ा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम से एक साफ कूटनीतिक सबक निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना दोस्त हमेशा होते हैं, ना दुश्मन। स्थायी होता है सिर्फ राष्ट्रहित। और भारत ने यह दिखा दिया है कि परिपक्व ताकतें भावनाओं से नहीं, आने वाले वक्त की जरूरतों से फैसले करती हैं। अब यहाँ आइए, भारत का ये फैसला आपको कैसा लगा? क्या डॉक्टर एस जयशंकर को बांग्लादेश जाना चाहिए? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं? हाँ या ना में ज़रूर बताइएगा।